नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएवाई कमीशन 8वें वेतन आयोग में बढ़ेगी 20 से 35% सैलरी, शुरू हो गया काम। 8th पीएवाई कमीशन लेटेस्ट अपडेट। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बढ़ने के इंतजार में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर बस आने ही वाली है। खबरें आ रही है कि वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। 8th पीएवाई कमीशन लेटेस्ट अपडेट। 8वां वेतन आयोग बहुत जल्द अच्छी खबर देने वाला है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। खबरें आ रही है कि वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। 3 नवंबर 2025 को गठित हुए 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार ने समिति को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इन सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ही लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशें भले ही औपचारिक रूप से 18 महीने बाद प्रभावी हो, लेकिन इस बात की संभावना है कि वेतन के बकाया एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से किया जाएगा। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभों का नुकसान होने की संभावना नहीं है। वेतन संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8ctc.gov.in/ पर कर्मचारी संघों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों से प्रतिक्रिया मांग रही है। मेगो प्लेटफॉर्म पर 18 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली प्रकाशित की गई है। सभी 31 मार्च तक अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है, लेकिन पिछले वेतन रुझानों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह वृद्धि 20% से 35% के बीच होगी। विशेष रूप से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के जरिए मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी की संभावना है। 8th पीएवाई कमीशन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, जाने कब बढ़ेगी आपकी सैलरी। 8th पीएवाई कमीशन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी 8th पीएवाई कमीशन के लागू होने को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 8th पीएवाई कमीशन पर सरकार ने संसद में स्थिति साफ करते हुए कहा कि आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अब सक्रिय मोड में है। 18 महीने में आएगी फाइनल रिपोर्ट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना कर दी थी। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। कब लागू होगा ये कमीशन के लागू होने वाले सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसका सही समय रिपोर्ट पेश होने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही तय होगा। 31 मार्च तक मांगा गया जनता से फीडबैक। 8वां वेतन आयोग इस बार एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। आयोग ने मेगोव पोर्टल पर 18 महत्वपूर्ण सवाल अपलोड किए हैं, जिनके जरिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारी यूनियनों, शिक्षाविदों और आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर फीडबैक देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। इसके लिए सुझाव केवल ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा लाभ। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही नई सैलरी बैंक खातों में आने में समय लगे, लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। गेंट सीएफओ के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा के मुताबिक वास्तविक भुगतान में 2026 के अंत तक या वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक की देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया अररेस राशि का भुगतान किया जाएगा। कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? संभावित अनुमान। अभी तक वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। फिटमेंट फैक्टर इसके 2.4 से 3 के बीच रहने की संभावना है। संभावित बढ़ोतरी। विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
पिछला रिकॉर्ड छठे वेतन आयोग में करीब 40% और सातवें में 23-25% की वृद्धि हुई थी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य के अनुसार अंतिम फैसला अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई के आंकड़ों, टैक्स कलेक्शन और सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। 8th PAY कमीशन, बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग की बढ़ी डेडलाइन, जाने कैसे तय होगी आपकी नई सैलरी और पेंशन। 8th PAY कमीशन, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी खबर, क्या 51,000 पार होगी बेसिक सैलरी। 8th PAY कमीशन, रामनवमी पर रेल कर्मियों की बल्ले बल्ले, जेब में आएगी 25% ज्यादा सैलरी। 8th PAY कमीशन से पहले कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगी ये सुविधा, सरकार ने किया साफ इनकार। 8th PAY कमीशन पर बड़ा अपडेट, सैलरी में बड़ा इजाफा संभव, दिए 7% तक पहुंचने की उम्मीद। 8th PAY कमीशन, रेलवे कर्मचारियों की 2 टूक, पुराना सिस्टम बदलो, वेतन बढ़ाओ। 8th PAY कमीशन, सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी, 50,000 रुपया बेसिक सैलरी वालों को मिल सकता है 15 रुपया लाख तक का एरियर, जाने कैसे। 8th PAY कमीशन, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8th PAY कमीशन के लागू होने को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 8th PAY कमीशन पर सरकार ने संसद में स्थिति साफ करते हुए कहा कि आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अब सक्रिय मोड में है। 18 महीने में आएगी फाइनल रिपोर्ट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना कर दी थी। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। कब लागू होगा ये कमीशन? कमीशन के लागू होने वाले सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसका सही समय रिपोर्ट पेश होने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही तय होगा। 31 मार्च तक मांगा गया जनता से फीडबैक। 8वां वेतन आयोग इस बार एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। आयोग ने मेगोव पोर्टल पर 18 महत्वपूर्ण सवाल अपलोड किए हैं, जिनके जरिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारी यूनियनों, शिक्षाविदों और आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर फीडबैक देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। इसके लिए सुझाव केवल ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा लाभ। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही नई सैलरी बैंक खातों में आने में समय लगे, लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। गेंट CFO के संस्थापक CA मनीष मिश्रा के मुताबिक वास्तविक भुगतान में 2026 के अंत तक या वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक की देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया अर्रेस राशि का भुगतान किया जाएगा। कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? संभावित अनुमान। अभी तक वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। फिटमेंट फैक्टर इसके 2.4 से 3 के बीच रहने की संभावना है। संभावित बढ़ोतरी, विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। पिछला रिकॉर्ड छठे वेतन आयोग में करीब 40% और सातवें में 23-25% की वृद्धि हुई थी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य के अनुसार अंतिम फैसला अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई के आंकड़ों, टैक्स कलेक्शन और सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय